हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे सिंपल सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्शन वर्ब नहीं होते, जिनमें केवल स्टेटिव वर्ब और पोजेशन वर्ब होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बिल्कुल जिसको ABC भी नहीं पता इंग्लिश की, वो भी आराम से इसको सीख जाएगा और धीरे धीरे करके हम ऊपर तक जाएंगे। उसके बाद हम टेंस का टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर हम मॉडल का टॉपिक होगा, उसके बाद हम जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस तरह से फंक्शनल ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस यानी इनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य। तो इनकी सबसे पहली जो क्वालिटी क्या है, इनमें एक्शन वर्ब नहीं होती। एक्शन वर्ब नहीं होती है। और क्या होता है इनमें स्टेटिव और पोजेशन वर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं वह चतुर है, वे बच्चे हैं, वे बच्चे हैं, मैं अध्यापक हूं। अब इन सेंटेंसेस पे गौर कीजिए। वह चतुर है यानी वह चतुर है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैं अध्यापक हूं यानी मैं हूं, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं हूं। वे बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, वो कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि मैं कहूं वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, तो इसमें कुछ कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आप कहेंगे कि हो रहा है, इसमें तो कार्य कि वह खेल रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है। तो मैं कहूं कि मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो इसमें भी क्या है कि कोई कार्य हो रहा है पढ़ाने का। मैं कहूं कि बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या है कि बच्चों के द्वारा खेलने का कार्य हो रहा है। तो इस तरह से आपने इनमें डिफर करना है कि इनमें एक्शन है या नहीं है। तो इन वाक्यों में एक्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्या हैं? विदाउट एक्शन वर्ब के सेंटेंसेस हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट यानी वर्तमान में इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इस तरह से मैं इनको कैटेगरी वाइज एक एक वीडियो में लेके जाऊंगा, उसके बाद हम फिर टेंस की ओर बढ़ेंगे। तो वर्तमान में सबसे पहले क्या आएगा? एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। तो इज, एम, आर हैं जो, वो बी वर्ब से आए हैं,
यानी बी क्या है, ये एक्शन वर्ब भी है और स्टेटिव वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे हम केवल स्टेटिव के रूप में ही इसका यूज करेंगे। तो प्रेजेंट में बी के रूप हैं इज एम आर। तो अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है ना जो, वो कौन का उत्तर होता है। जैसे आपको अब सब्जेक्ट ढूंढना पड़े तो कौन का उत्तर सब्जेक्ट है, यानी हम कहेंगे हु। तो हु का जो भी आंसर है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो फिर देखेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, इज लगाना है, इज। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, आई, तो उसके साथ एम लगाना है। तो इस तरह से देखना है कि यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक व्यक्ति का या एक चीज का जिक्र है, तो इज का प्रयोग कीजिए। यदि यहाँ पे आई आया है, आई, जैसे इसमें आएगा आई, तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, एम लगाना है। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्तियों का या एक से ज्यादा वस्तुओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है तो हमने आर लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका है क्या या किसको, यानी व्हाट या हुम। तो इनके जो आंसर आते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे अब देखेंगे हम, तो वह चतुर है, ये सेंटेंस था हमारा सबसे पहले। अब देखेंगे वह चतुर है, तो कौन चतुर है, यहां पे आप प्रश्न कीजिए कौन चतुर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ही। कि वह चतुर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट ही। उसके बाद इज एम आर में से देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसलिए आगे क्या आ जाता है, इज, ही इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे हम पूछेंगे वह क्या है। अब जैसे ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो ये प्रश्न कीजिए वह क्या है, तो क्या का उत्तर क्या है, वह चतुर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए उसको, ही इज क्लेवर, और आगे क्या आया, फुल स्टॉप। तो अब देखो सब्जेक्ट मिल गया, ये है, इज लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप। तो इसलिए ये वाक्य कंप्लीट हमारा। अब देखिए मैं अध्यापक हूँ, तो अब देखिए सबसे पहले आपने प्रश्न करना है कौन अध्यापक है, कौन है अध्यापक, मैं। तो सब्जेक्ट हमारा मैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए आई, सब्जेक्ट। उसके बाद इनमें से देखिए क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो आई के साथ में मैंने बताया था क्या आता है, एम, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एम। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या, यानी मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अध्यापक हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई एम टीचर। उसके बाद ये हमारी काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाइए, आई एम ए टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ। हिंदी में एक लिखा नहीं जाता, एक नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए वो आपने खुद सोचना है कि यदि काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे ए लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, वे बच्चे हैं, तो सबसे पहले प्रश्न करना है कौन बच्चे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, वे। तो सबसे पहले आप लिखिए दे। उसके बाद इज एम आर में से देखिए क्या आएगा, तो मैंने बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करना है। तो अब वे यानी एक से ज्यादा हैं, तो इसलिए क्या आएगा, आर। वैसे भी आपने देख लेना है
है एक है, और यहां पे क्या है कि यहां ये मात्रा लगी हुई है, तो ये है ये एक से ज्यादा के लिए आता है, तो इसलिए यहां पे आर। और हूं का मतलब है ये आई के साथ ही आता है एम, ऐसे भी देख सकते हैं आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट के लिए पूछेंगे क्या, यानी वे क्या हैं, वो बच्चे हैं, तो दे आर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर चिल्ड्रन, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं, चाहे कितने भी हों आप इस तरह से बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, जैसे और वाक्य देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां देखिए राम एक अच्छा लड़का है, तो यहां पे क्या आया है अंत में, है। अंत में क्या आया है। तो कोई कार्य हो रहा है, तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, कुछ कर तो नहीं रहा, बस है, तो इसलिए एक्शन वर्ब नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है अच्छा लड़का, राम, तो ये तो हमारा है सब्जेक्ट, तो इसको लिखेंगे राम। उसके बाद देखना हमने इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, तो राम एक है, तो इसलिए क्या आया, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे क्या, राम क्या है, तो राम क्या है, एक अच्छा लड़का, तो एक, अच्छा का मतलब है गुड, और लड़का का मतलब है बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि वाक्य के अंत में हैं, हो, हूं, यानी ये चार चीजें देखिए, यानी वाक्य के पीछे क्या है, हैं, हो, हूं, तो ये आते हैं, एक्शन नहीं होता, ये चीज जरूर देखिए आप, एक्शन नहीं होता, तो वहां पे क्या कहेंगे हम, सिंपल सेंटेंस है, और कौन से काल में है, कौन से समय में है, प्रेजेंट में है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, हैं का देख लिया, हूं का देख लिया, हो का और देख लीजिए आप एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूं तुम चतुर हो, जैसे छोटे छोटे सेंटेंस हैं, यहीं से इंग्लिश शुरू होती है, तो तुम चतुर हो, ये आ गया हो, तो कौन, तुम, तो सब्जेक्ट तो हमारा ये हो, तुम, यू, तो तुम क्या है, प्लूरल में गिनते हैं इसको हम, इसलिए प्लूरल के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर, यू आर। और ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि क्या का उत्तर क्या है, तुम क्या हो, तुम चतुर हो, तो यू आर क्लेवर, उसके बाद फुल स्टॉप। तो अब देखना है ये चतुर है ना, जो ये संज्ञा नहीं है, ये किसी चीज का नाम नहीं है, ये किसी गुण का नाम है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो यू आर क्लेवर। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस खुद सोचिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस, और इस तरह से इनका अभ्यास कर डालिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी आप सीख जाएंगे। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या होगा, न नहीं होते हैं, यानी ये पहचान है, या तो न होगा या नहीं होगा, इसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं।
नकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य में न हो, न देख लीजिए यहाँ न हो, नहीं हो, उनको नेगेटिव कहते हैं। तो नेगेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम और, उसके बाद हमने नोट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पे जो नई चीज़ आई है वो ये है। तो नोट का प्रयोग हमें इज एम आर के बाद ही करना है, तो बाकी की चीज़ें एज इट इज हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, वह चतुर नहीं है। उसी सेंटेंस को देखिए जो हमने पहले किया था, वह चतुर नहीं है। अब देखिए इसमें मैंने नहीं डाल दिया, नहीं, वह चतुर नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन चतुर नहीं है, वह। तो ये तो हमारा हुआ सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे ही। तो ही की जगह पे सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें मेल फीमेल का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वह लड़की चतुर नहीं है या वह लड़का चतुर नहीं है, तो सी भी आ सकता है। उसके बाद सिंगुलर है तो इज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाना है, नोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या, यानी वह क्या नहीं है, तो वह चतुर नहीं है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आइए, सी इज नॉट क्लेवर और ही इज नॉट ए क्लेवर। अगला जो सेंटेंस था हमारा वो क्या था, मैं अध्यापक नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए नहीं आया है तो नेगेटिव है, और अंत में क्या आया है, हूँ आया है, और कोई एक्शन भी नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिंपल हूँ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। तो एम के बाद क्या आएगा, नोट, आई एम नोट। उसके बाद जो टीचर है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमें ए लगाना है, आई एम नोट ए टीचर, फुल स्टॉप। तो इस तरह से यहाँ नोट लगा देंगे। यदि नोट को हटाएंगे, आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक हूँ। यदि नेगेटिव बोलना है, आई एम नोट ए टीचर। एक वाक्य था, तुम चतुर नहीं हो। अब ये नहीं लगा दिया, तुम चतुर नहीं हो। तो कौन, तुम, ये तो सब्जेक्ट हुआ हमारा। उसके बाद इज एम आर में से क्या लगाएंगे, आर। उसके बाद क्या है, नोट, यू आर नोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, चतुर, यू आर नोट ए क्लेवर। उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा वाक्य है कंप्लीट। एक वाक्य था, वे बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे नहीं हैं, तो यहां नहीं लगा दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, वे। तो ये सब्जेक्ट हुआ, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे प्लूरल है, इसलिए क्या लगाएंगे, आर। उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं सिंपल कैटेगरी के। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है जो हमारी, वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, लास्ट में ये आपको मार्क ऑफ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा आपको इस तरह से। यानी इनको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहचान ये है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। तो इस तरह का यदि सेंटेंस है तो क्या करेंगे हम, तो इसमें जैसे दो कैटेगरी बनेंगी। तो सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये लगेगा।
तो ये हमारा जो तरीका है ये है क्या वाले वाक्यों का। क्या वाले वाक्य। अब जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ क्या, इसी सेंटेंस को क्या वह चतुर है, क्या वह चतुर है, इस तरह क्या वह चतुर है। तो इसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यस नो टाइप, क्योंकि इसका आंसर है जो या तो यस में आएगा कि हाँ वह चतुर है, या इसका आंसर क्या है नो में आएगा, नहीं वह चतुर नहीं है। तो इसको हम यस नो टाइप कहेंगे, ये यस नो टाइप है। तो ऐसे ऐसे वाक्यों में क्या करना है, सबसे पहले इज एम आर लगाना है। तो इज एम आर किस हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे आप ही लिख लीजिए वह, तो सिंगुलर है तो आगे इसको क्या दे देंगे हम, इज दे देंगे, इज ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए क्लेवर और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इज ही क्लेवर। अब दूसरे सेंटेंस को उठाइए, क्या मैं अध्यापक हूँ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या मैं अध्यापक हूँ, यदि आपसे कोई पूछे क्या आप अध्यापक हैं, आप होगे तो क्या कहेंगे, हाँ मैं एक अध्यापक हूँ। यदि आप नहीं होगे तो क्या कहेंगे, नहीं मैं अध्यापक नहीं हूँ। तो इसलिए ऐसे ऐसे वाक्यों को हम यस नो टाइप कहते हैं। तो सबसे पहले इज एम आर लगाना है, और वो कैसे लगेगा, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, इसलिए इसको आगे हम क्या देंगे, एम आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए टीचर, एम आई ए टीचर। उसके बाद तुम चतुर नहीं हो, इसको हम क्या में बनाएंगे, क्या तुम चतुर हो, क्या तुम चतुर हो, इस तरह से, क्या तुम चतुर हो। यदि होगे तो कहेंगे हाँ मैं चतुर हूँ, नहीं होगे तो कहेंगे नहीं मैं चतुर नहीं हूँ। तो तुम सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आर यू, ये सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्लेवर, तो यहाँ पे क्लेवर, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और देखिए क्या वे बच्चे हैं, क्या वे बच्चे हैं। तो यहाँ पे वे प्लूरल है तो इसलिए यहाँ भी क्या लगाएंगे, आर। ये हुआ सब्जेक्ट दे, आर दे, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन, और ये हुआ हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हम क्या वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो हमारा इसमें दूसरी जो टाइप है हमारी, वो है WH। सबसे पहले WH, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे ये WH है जो, ये एक फैमिली है पूरी। तो इसमें क्या है, जैसे वैन है, वाई है, वेयर है, हु है, हु, व्हाट है, हाउ। तो इस तरह के वर्ड हैं जिनमें देखिए WH, 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 WH। तो इस तरह के वर्ड यहाँ लिखे जाएंगे सबसे पहले। तो ऐसे वाक्यों का इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का हम आंसर यस नो में नहीं दे सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तुम, जो पहला सेंटेंस था हमारा, तुम चतुर क्यों हो, अब ये लिख दिया, तुम चतुर क्यों हो। जैसे था नहीं तुम चतुर हो, तो तुम चतुर क्यों हो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ये शब्द, और पीछे प्रश्नवाचक निशान है। तो क्यों, क्यों का मतलब है वाई। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाई, ये WH वाला सबसे पहले।
उसके बाद लिखना इज एम आर में से जो भी आता है। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम के साथ हमने क्या लगाया था, आर, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्लेवर, यानी वाई आर यू क्लेवर। नेक्स्ट था वह चतुर नहीं है, इसको बना के देखें। वह चतुर नहीं है, वह चतुर कैसे है। अब जैसे ये बना दिया, वह चतुर कैसे है, तो सबसे पहले कैसे, कैसे का मतलब है हाउ, हाउ। सबसे पहले हमने WH वर्ड लिख दिया। उसके बाद इज एम आर में से लिखना है, सब्जेक्ट हमारा ही बनना है, तो हाउ इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, हाउ इज ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्लेवर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसी तरह से हम इनके भी बना सकते हैं। मैं अध्यापक हूँ, तो इसका बनाएंगे WH वाला क्या बनेगा, मैं अध्यापक कहाँ हूँ। अब जैसे मैं कहूँ मैं अध्यापक कहाँ हूँ, ये लिख दिया मैंने, मैं अध्यापक कहाँ हूँ, ये हो गया। तो कहाँ आया है, तो सबसे पहले मैंने यही लिखना पड़ेगा, वेयर, वेयर। उसके बाद इज एम आर, तो इसमें आई सब्जेक्ट बनना है, तो यहाँ एम लगाना पड़ेगा। उसके बाद आई, वेयर एम आई ए टीचर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हम चाहे क्या वाला पर्सन हो, चाहे WH वाला पर्सन हो, तो इनको हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें पर्सनवाचक भी हो और नेगेटिव सेंटेंस भी मिला हुआ हो, दोनों साथ साथ हों। तो क्या होगा, तो पर्सन मैंने दोनों मिला दिए, यहाँ WH वाला भी मिला दिया। यदि WH वाला हो तो WH शुरू में लिखें, यदि क्या वाला हो तो इज एम आर से शुरू कर लें यहाँ से। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, देन like, share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my sport. तो come to the point। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या वह चतुर नहीं है। अब मैंने यहाँ क्या भी डाल दिया और नहीं भी डाल दिया। ये देखिए पर्सनवाचक है, क्या वाला भी है, नहीं वाला भी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इज एम आर से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसलिए यहाँ हम एक वचन के साथ में इज लगाएंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर। उसके बाद वह चतुर क्यों नहीं है, तो इसमें मैंने WH वाला डाल दिया और नहीं भी डाल दिया, और ये पर्सनवाचक है। तो सबसे पहले हम WH, तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले WH लिख दिया, वाई। उसके बाद इज एम आर आएंगे, फिर भी आएंगे, WH वाला होगा तो भी आएंगे, तो वाई। तो ही हमारा सब्जेक्ट बनना है, इसलिए इज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नोट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लेवर। तो बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो आपने खुद करके देखने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पोजेशन के बारे में जिक्र करेंगे। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day.